भानगढ़ किला, शायद इंडिया का सबसे हॉन्टेड या डरावना नाम। बचपन से हम सब ने इसकी कहानियां सुनी हैं, राइट? लेकिन आज की इस एक्सप्लेनर में हम इन खौफनाक अफवाहों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम इन खंडरों के अंधेरे में छुपे असली इतिहास और विज्ञान को खंगालेंगे, ताकि ये पता चल सके कि वहाँ असल में क्या है और क्या नहीं। अब एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ये फेमस वार्निंग बोर्ड तो आपने इंटरनेट पर देखा ही होगा। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। ईमानदारी से कहूं तो ये चेतावनी अपने आप में ही रोंगटे खड़े कर देती है। इसी बोर्ड से जुड़ी वो मशहूर कहानी भी है, जहां 3 दोस्तों ने इस नियम को तोड़ने की कोशिश की, रात में अंदर गए और फिर एक भयानक कार एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। लोगों के लिए ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि श्राप का असर था। लेकिन एक सेकंड के लिए इस स्पूकी वाइब को साइड में रखते हैं और थोड़ा इसके भव्य अतीत पर नजर डालते हैं। इमेजिन कीजिए, 16वीं सदी का एक पूरा जीता जागता शहर। अपने चरम पर यहाँ 9,000 से भी ज्यादा घर थे। लेकिन आज जो चीज सबसे ज्यादा डराती है वो ये है कि यहाँ मौजूद हर एक इमारत, हर एक घर पूरी तरह से बिना छत के खड़ा है। दीवारें अपनी जगह हैं, लेकिन छतें गायब हैं। और यहीं से शुरू होती हैं वो लोक कथाएं जो इस बिना छत वाले शहर का कारण बताती हैं। 2 कहानियां काफी फेमस हैं। एक तरफ है बाबा बालूनाथ, जिनका श्राप था कि किसी भी महल की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए, और जब ऐसा हुआ तो पूरा शहर तबाह हो गया। वहीं दूसरी तरफ काले जादू वाले तांत्रिक सिंघिया की बिल्कुल फिल्मी कहानी है। राजकुमारी रत्नावती को पाने की कोशिश में वो अपनी ही जादुई चट्टान से कुचला गया और मरते मरते इस जगह को हमेशा के लिए वीरान होने का श्राप दे गया। अब ये श्राप वाली बातें आग में घी का काम करती हैं उन पर्यटकों के लिए जो यहाँ अजीबोगरीब चीजें महसूस करने का दावा करते हैं। जरा इस लिस्ट पर गौर कीजिए। महिलाओं के रोने की आवाजें, अचानक चूड़ियां टूटने की खनक, ऐसा लगना जैसे कोई अदृश्य साया पीछा कर रहा हो, और रहस्यमयी घुंघरू की आवाजें। इन दावों ने इस विश्वास को इतना मजबूत कर दिया है कि लोगों को लगता है जैसे ये जगह सच में श्रापित आत्माओं का घर है। तो इन सब बातों के बाद दिमाग में एक बहुत लॉजिकल सा सवाल आता है। क्या ये पौराणिक किरदार जैसे तांत्रिक और राजकुमारी रत्नावती, क्या ये सच में असल जिंदगी में मौजूद भी थे? क्योंकि अगर ये ही नहीं थे तो फिर श्राप कैसा? और सच्चाई जानकर शायद आपको थोड़ा झटका लगे। इतिहासकारों को आज तक राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ का कोई भी, जी हाँ, एक सिंगल ऐतिहासिक रिकॉर्ड या सबूत नहीं मिला है। ये पूरी तरह से मनगढ़ंत लोक कथाएं हैं, जिन्हें पीढ़ियों से एक के बाद एक सुनाया गया और हर बार थोड़ा और नमक मिर्च लगाकर पेश किया गया। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, अगर कोई ऐतिहासिक भूत नहीं है तो फिर लोग इतना डरते क्यों हैं? वो घबराहट असली है ना? बिल्कुल। और इसका जवाब विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प कंसेप्ट में छुपा है, जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये वो ध्वनि तरंगे हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं। हम इंसान इन्हें अपने कानों से सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारी बॉडी इन वाइब्रेशंस को महसूस जरूर करती है। इससे भयानक बेचैनी, चक्कर आना और ऐसा लगना जैसे कोई आपको घूर रहा है, ये सब महसूस हो सकता है। और भानगढ़ की जो लोकेशन और बनावट है ना, वो इसे एक परफेक्ट नेचुरल इंफ्रासाउंड सिस्टम बना देती है। भानगढ़ सीस्मिक जोन 4 में आता है, तो हल्के भूगर्भीय कंपन होते रहते हैं। अब इमेजिन कीजिए, जब तेज हवा इन खंडेर बन चुकी बिना छत वाली दीवारों के बीच से गुजरती है, तो वो नेचुरली इसी खौफनाक इंफ्रासाउंड को पैदा करती है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे लैब में साबित भी किया है। 2008 का द हॉन्ट प्रोजेक्ट देखिए। रिसर्चर्स ने लोगों को एक बिल्कुल साधारण सफेद कमरे में बिठाया। वहां कोई भूतिया माहौल नहीं था, बस उन्होंने चुपके से इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स चला दिए, और नतीजा, लोगों ने अचानक घबराहट और कमरे में किसी अदृश्य मौजूदगी की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब बिना भूत के भी सिर्फ माहौल से भूतिया एहसास पैदा किया जा सकता है। इसके साथ ही हमारे दिमाग का एक और दिलचस्प ग्लिच जुड़ जाता है, जिसे पैराडोलिया कहते हैं। ये हमारे ब्रेन की एक आदत है, जहां वो किसी भी रैंडम चीज या परछाई में जाने पहचाने पैटर्न या चेहरे ढूंढने लगता है। बादलों में शक्लें देखना याद है? बस वही। जब आप भानगढ़ के अंधेरे और टूटे हुए कोनों को देखते हैं, तो आपका दिमाग अपने आप उन खंभों और परछाइयों को किसी खौफनाक भूत का आकार दे देता है। और यहीं पर हमारी उम्मीद यानी एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा खेल करती है।
जब इंटरनेट और लोगों से बार बार सुनकर आपके दिमाग में ये सेट हो जाता है कि ये जगह हॉन्टेड है, तो आप वहां डरने के लिए ही जाते हैं। आपका दिमाग हाई अलर्ट पर होता है। एक हिलता हुआ पेड़ या एक नॉर्मल सी परछाई भी आपको सीधा किसी चुड़ैल का साया लगने लगती है। तो फिर वापस उसी सवाल पर आते हैं, अगर भूत नहीं है तो एएसआई रात को अंदर क्यों नहीं जाने देता? सच कहूं तो असली खतरा किसी सुपरनैचुरल पावर से नहीं, बल्कि बहुत रियल चीजों से है। किले की पुरानी दीवारें बहुत ही जर्जर हैं और कभी भी गिर सकती हैं। और सबसे अहम बात, ये जगह सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। रात के अंधेरे में वहां तेंदुए और लकड़बग्गे खुलेआम घूमते हैं। और वो औरतों के रोने या डरावनी हंसी की आवाजें जो टूरिस्ट्स ने सुनी थी, रात के अंधेरे में शिकार करते लकड़बग्गों यानी हाइनाज की आवाजें दूर से बिल्कुल किसी महिला की चीखों जैसी ही गूंजती हैं। तो जो लोग भूत की चीखें समझकर डर रहे थे, वो असल में बस जंगली जानवर थे। इस बात की पुष्टि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी ने भी की थी। अपनी टीम और खास उपकरणों के साथ वहां पूरी रात बिताने के बाद उनका निष्कर्ष बिल्कुल साफ था, यहाँ कोई भूत नहीं है, सिर्फ बंदर, मोर, लकड़बग्घे और तेंदुए हैं। उन्हें वहां कोई भी अलौकिक शक्ति नहीं मिली। तो फिर अगर कोई श्राप नहीं था, कोई भूत नहीं था, तो 1573 में बसाया गया 9000 घरों का इतना बड़ा शहर आखिर वीरान कैसे हो गया? इसका जवाब इतिहास की टाइमलाइन में बहुत साफ साफ दर्ज है, और इसका असली अंत किसी जादूटोने से नहीं, बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक प्राकृतिक आपदा से हुआ था। वो आपदा थी 1783 का विनाशकारी चालीसा अकाल। ये एक इतना भयंकर और लंबा सूखा था जिसने पूरे उत्तर भारत को तबाह करके रख दिया। जब पीने का पानी और अनाज खत्म हो गया, तो जो लोग जिंदा बचे उन्हें अपनी जान बचाने के लिए ये शहर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। और इस तरह एक हंसता खेलता शहर समय के साथ एक वीरान खंडर में बदल गया। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हमें सच पता है, फिर भी ये भूतिया कहानियां आज तक जिंदा क्यों हैं? इसके पीछे इंसान का मनोविज्ञान है। अकाल और सूखे की दुखद कहानी हमें बोरिंग लगती है, जबकि काले जादू और श्राप वाली कहानी मसालेदार होती है और आसानी से याद रहती है। ऊपर से आसपास के पर्यटन की पूरी इकोनॉमी इसी डरावने टैग पर चलती है। और आज के टाइम में सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए तो ऐसी कहानियां किसी खजाने से कम नहीं है। नोबेल प्राइज विनर मैरी क्यूरी का ये कोट इस पूरे एक्सप्लेनर का एकदम परफेक्ट सार है। जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। जब हम विज्ञान, साइकोलॉजी और इतिहास को एक साथ रखकर देखते हैं, तो वो सारा सुपरनैचुरल डर एकदम से गायब हो जाता है। तो अगली बार जब आप किसी पुराने खंडहर को देखकर डरें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछेगा, क्या वो डर वहां सच में मौजूद है या वो बस आपके दिमाग की एक चाल है?